नमस्कार, मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कथा भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई एक सीख पर आधारित है। हम सभी के आसपास अनेकों रिश्ते नाते होते हैं जिनसे हम अपना सुख दुख बांटते हैं। जीवन में रिश्ते निभाना जितना आवश्यक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि जब अपनों के बीच विवाद होता है तब किसी का पक्ष न लेना ही सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस सीख से हम समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण न केवल परिवार, रिश्ते और व्यवहार के ही मार्गदर्शक हैं, अपितु उनकी यह कथा हमें यह सीख देती है कि रिश्तों में वाद विवाद हो जाए तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक पौराणिक कथा है कि जब श्री कृष्ण के यदुवंश के एक राजकुमार अनिरुद्ध जी का विवाह हो रहा था, तब श्री कृष्ण पूरे यदुवंश के साथ भोजकट नगर में बारात लेकर पहुँचे थे। तब विवाह की खुशियाँ हर ओर थी। विवाह में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने बलराम को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित कर लिया। बलराम जी को ये खेल अधिक नहीं आता था, लेकिन खेलना उन्हें पसंद था, इसलिए वे खेलने बैठ गए। शुरू में बलराम जी खेल में हारते रहे और हर बार रुक्मी उनकी हार का उपहास उड़ाता रहा। बलराम ने अंत में खेल में जीत हासिल की तो रुक्मी ने उन्हें अपमानजनक शब्द कहे और बोला कि तुम ग्वाले क्या जीतोगे। उस समय वहां उपस्थित अधिकतर राजा रुक्मी का ही साथ दे रहे थे और बलराम जी का उपहास उड़ा रहे थे। ये सब बातें बलराम जी को चुभ गई और उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपने मुदगर से रुक्मी को मार डाला। पल भर में विवाह का उत्सव शोक में बदल गया। हर्ष का माहौल पल भर में भय, संकोच और चिंता में परिवर्तित हो गया। ये समय श्री कृष्ण के लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि एक ओर उनकी पत्नी रुक्मिणी थी जिनका भाई मारा गया था, और दूसरी ओर उनके भाई बलराम थे जो अपमानित होकर उग्र हो गए थे। श्री कृष्ण यह जानते थे कि किसी एक का पक्ष लेने से परिवार में दरार पड़ सकती है, इसलिए उन्होंने तत्काल कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने न किसी का समर्थन किया और न ही विरोध। वे मौन रह गए। कुछ समय बीता और जब रुक्मिणी और बलराम जी का मन शांत हुआ तब श्री कृष्ण ने एक एक करके दोनों से बात की। उन्होंने बलराम जी से कहा कि विवाह जैसे शुभ अवसर पर आपको जुए जैसे कर्म से दूर रहना चाहिए था। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि हम आपके भाई के घर मेहमान बनकर आए थे, पर उन्होंने हमारे सम्मान का ध्यान नहीं रखा। मेहमानों का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भाई और पत्नी के बीच की स्थिति को शांत किया। इस प्रसंग से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों में जब टकराव हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह मौन और धैर्य से काम लेना चाहिए। समय बीतने के बाद ही सही बात कही जाए, ताकि किसी का हृदय नहीं टूटे और संबंधों की डोर भी ना कटे। घर परिवार में विवाद हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए भावनाओं से ज़्यादा विवेक की आवश्यकता होती है। समय के साथ घाव भरते हैं और समझदारी से रिश्ते बचाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण।